जौनपुर में लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, पूर्वांचल की राजनीति की जब भी चर्चा होती है तो इनका जिक्र जरूर आता है। बिल्कुल आपने ठीक समझा, धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बार जेडीयू के सिंबल पर तीर पर चुनावी मैदान में हैं, तो एक तो प्रचार आपका कैसा चल रहा है और ये तीर किसको लगने वाला है? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। तीर लक्ष्य को भेदेगा। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य चुनाव जीतना है। लक्ष्य चुनाव जीतना है। उपचुनाव में आपको हार मिली, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे, बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा? देखिए, उपचुनाव में हार तो प्रशासन की वजह से हुई। जनता से हम लोग चुनाव जीते हैं। जनता की जो रुझान था, जनता का जो मन था, उसमें हम लोगों को विजय मिली है और उसका परिणाम इस बार इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि लोग एकदम पूरा उसको विथ इंटरेस्ट वापस करने जा रहे हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि की, यहाँ पिछले 10 सालों में एज एमएलए समाजवादी पार्टी के लोग रहे। समाजवादी पार्टी देखिए जात के आधार पे यहाँ चुनाव जीतती है, समीकरण के आधार पे चुनाव जीतती है। ऐसा नहीं कि उनके कोई नेता यहाँ परिश्रम करके मल्हनी से चुनाव जीत लें, उनका कोई अपना आधार नहीं है। एक चीज और, चूंकि आपसे बातचीत करनी थी, जौनपुर के हम अपने चुनावी सफर पर थे, तो बड़ी आसानी से हम आपके आवाज पर आए, आपसे कहा कि बातचीत करनी है, तो आपसे बातचीत हो गई, आप बातचीत कर रहे हैं। विपक्ष अपनी सियासी फाइलों में आपको इनामी, फरार, इस तरीके की संज्ञा क्यों देता है? वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए हम किसी भी स्तर पे आज के वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां और उनके दलों के नेताओं के वक्तव्य इसी तरीके के आते हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचाए। वो भूल जाते हैं है क्या कि आज में याददाश्त इतनी कम छोटी हो गई है। लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तस्वीर सामने आई थी, चूंकि यहाँ पर बैठे तो वो तस्वीर हमें दिख भी गई। जरा सुभाष जो कैमरामैन है तस्वीर दिखाएंगे। ये क्रिकेट खेलती हुई तस्वीर है, ये कहाँ की तस्वीर है? ये तो हम लोग एक वेटरन्स यहाँ पे खेलते हैं टीडी कॉलेज में। अच्छा। हमारे एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, पिंटन नाम था, जौनपुर का सबसे अच्छा क्रिकेटर था वो लड़का, हम लोगों से जूनियर थे। उनका आकस्मिक निधन हो गया, उन्हीं की याद में लोग एक यहाँ पे टूर्नामेंट कराते हैं, उसी में हम लोग। लेकिन इसी क्रिकेट खेलती हुई एक तस्वीर ने सियासत में बवाल मचा दिया और लोग कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ, जो जाति की चर्चा पहले हो रही थी कि आप ठाकुर हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हुई और आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर निकलकर। ऐसा है, क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन था, मैं करने गया था। वो अपने फ़ायदे के लिए समाजवादी पार्टी के लोग ट्वीट करें, बोलें, वक्तव्य दें, मीडिया में बोलें, उनका अपना फ़ायदा उनको दिखता होगा इसलिए बोलते हैं। सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम जहां भी जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि करीब 13-14 जिला अभी तक हम घूम चुके हैं, तो वो लगातार इसी बात पर कि धनंजय सिंह तो क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लोग आज हम उनको टेररिस्ट दिखने लगे हैं। यही समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा मुझसे, मैं जेल था जब 2002 में, सभी लोग हमसे जेल मिलने आए थे। तब हम क्या तब इनको ये नहीं दिख रहे थे हम। आज इनको जो होता है क्या ना कि अपने फायदे नुकसान, अखिलेश जी भी जेल मिलने आए थे। अच्छा। फायदे नुकसान के लिए तब आपको तब दिखता है। उस समय हमने सरकार से, हम लोग इंडिपेंडेंट एमएलए थे, हम थे, राजा भैया थे और उनके और भी सहयोगी 8-10 एमएलए ने सरकार से समर्थन विड्रॉ किया था और उसमें हम लोगों को ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कर दिए गए थे, 10-12 मुकदमे कायम किए गए, गैंगस्टर, राशुका सब लगा दिया गया। यही अपराध की अगर श्रेणी में आता है तो ठीक है भाई, डेमोक्रेसी में कुछ भी आदमी जिस तरीके से सत्ताओं का दुरुपयोग करके, इंस्टीट्यूशंस के दुरुपयोग करके मुकदमे लाद दिए जाते हैं, अगर यही पैमाना है तो क्राइम हिस्ट्री आप बनाते रहिए। बुलडोजर का कि कार्रवाई हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी सरकार सख्त है, अतीक अहमद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, वहाँ गरीबों के लिए फ्लैट बन रहे हैं, आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, कोई भी सरकारी संपत्ति पे किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। आप जीतते हैं, बीजेपी दोबारा सरकार बनाती है और चूंकि तीर आपका चुनाव चिन्ह है इस बार, तो जेडीयू तो वैसे भी एनडीए में है, आपका योगदान क्या होगा सरकार में, आपकी जगह क्या होगा? हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी बिहार के करेंगे। चूँकि एनडीए, देखिए एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, केंद्र में भी है और बिहार में भी, हम लोग साथ में हैं। यहाँ हम लोगों का गठबंधन नहीं हो पाए, अपना अपना लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अब चुनाव के बाद जैसी स्थिति होगी वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धनंजय सिंह से हमने बातचीत की और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इन पर आरोप लगते हैं वो सियासी फायदे के लिए लगते हैं। अखिलेश यादव अगर अपनी रैलियों में इनका जिक्र करते हैं या फिर उनके समर्थक, उनके नेता इनका जिक्र करते हैं, आरोप लगते हैं, तो वो सिर्फ सियासी फायदे के लिए
लेकिन इसका कोई असर होने वाला नहीं है।